ओम जय माता दी। श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। आज हम दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय जो है वो बोलना सीखेंगे। ये पाठ 8 है। इससे पहले पाठ 7 को देखना ज़रूर, क्योंकि पाठ 7 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और पाठ 7 में मैंने आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले जो सब करते हैं उसके बारे में बताया, और वहाँ पर हमने ध्यान करना भी सीखे हुए हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग पाठ 8 को, और इस वीडियो में हम लोग प्रथम अध्याय को यहाँ तक हम पढ़ पाएंगे, वहाँ तक पढ़ेंगे प्रथम अध्याय को। हो सकता है इसके 2 पार्ट भी बने, क्योंकि प्रथम अध्याय बहुत बड़ा है और इसको हम सीखेंगे। एक एक मंत्र को अच्छे से हम लोग सीखेंगे, शुद्ध तरीके से बोलना सीखेंगे इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अभी तक कर ही लिया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो कर लें। सिर्फ एक चैनल हमारा, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं संस्कृत, तो इसको भी अपनी गिनती में रखिए। वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। विनियोग। अगर आपने पहली वीडियो देखी होंगी तो उनमें बताया मैंने विनियोग, हाथ में जल लेने को, जल लेकर के उसमें बताना है कि उस पूरे अध्याय में या उस मंत्र में कौन से ऋषि हैं, कौन से देवता होते हैं, कौन सा छंद है, कौन सी शक्ति होती है उसमें, कौन सा तत्व होता है ना, किसका स्वरूप होता है, ये सब बताना होता है किसमें, विनियोग में। तो ओम प्रथम चरित्रस्य, ये प्रथम चरित्र है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, एक प्रथम, एक मध्यम और एक उत्तम। तो ये प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छंदः, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीजम, अग्निस्तत्वम, ऋग्वेदः, स्वरूपम, श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। इस तरह से विनियोग करते हुए जल छोड़ देना है। अब ध्यान है, जो मैंने कह रहा था ना आपको, पाठ 7 में भी, पाठ 8 में इसको अच्छे से पढ़ा है। तो ये पाठ 9 है। कौन सा पाठ है ये? 9 पार्ट, 8 पार्ट में हमने इसको पढ़ा हुआ है। किसको? इस वाले ध्यान को। फिर से बोलते हैं। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान, शूलं भुशुण्डीं शिरः, शंखं समदधतीं करैस्त्रिनयनां, सर्वांगभूषावृतां, नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्। इस पूरे ध्यान को ना, अगर आपने पाठ 8 देखा है तो उसमें हमने इस पाठ 8 में इसको एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ाया हुआ है। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान, शूलम भुशुण्डीम लिखा है, शिरः, शंखम समदधतीं करैस्, त्रिनयनां, सर्वांगभूषा वृतां, नीलाश्म द्युतिमास्य पाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। ये जो नवान मंत्र है ना, ये भी साथ साथ में चलता ही रहेगा। देखो यहाँ लिखा है ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। शुरू करते हैं इसके बाद। सावर्णि सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः। ये तेष्टमः है, तेष्टमः, ते अष्टमः भी बोल सकते हैं इसको। ये जो एस है इसको आ भी बोलते हैं, मैंने बाकी वाली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है।
इसको तेष्टमः भी बोल सकते हैं, बोलना इसको इकट्ठा ही होता है ऐसे, तेष्टमः। ठीक है, ये है सावर्णी। आपकी बुक में हो सकता है ऐसे लिखा हो। अगर आपको यही वाली बुक चाहिए तो नीचे मोर को क्लिक करो, वीडियो के नीचे लिखा होगा, तो डिस्क्रिप्शन दिखती है, उसमें आपको इसका एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव वाला। ठीक है, उसको वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसी बुक को। सावर्णी सूर्य तनयो यो मनुः कथ्य तेष्टमः। ठीक है, उसके बाद है निशामया। निशामया, निशामया तदुत पत्तिम विस्तराद गदतो मम। निशामया तदुत पत्तिम, पतिम नहीं है, पत्तिम, विस्तराद गदतो मम। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तरादिपः, मन्वन्तरादिपः सा बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः। सावर्णिस्तनयोरवेः। अब आगे बढ़ते हैं। स्वारोचिखे अंतरे पूर्वम, क्या है? स्वारोचिखे अंतरे पूर्वम चैत्रवंश समुद्भवः, चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत, सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले, समस्ते क्षितिमंडले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तस्य पालयतः सम्यक्, तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानिवौरसान्, प्रजाः पुत्रानिवौरसान् बभूवुः, बभूवुः शत्रवो भूपाः, बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसी नस्तदा। कोला विध्वंसी, वंशी, विध्व पहले विद फिर वंशी, विध्वंसी नस्तदा। तस्य तैर्भवद्युद्ध, तस्य तैर्भवद्युद्ध मति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे, न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसी विर्जितः, विर्जितः भिर्जितः। न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसी भिर्जितः। अब आगे बढ़ते हैं। ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत्, ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्, क्या है? आक्रान्तः स महाभागस् तैस्तदा प्रबलारिभिः, आक्रान्तः स महाभागस् तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्, अमात्यैर्, अमात्यैर् बलिभिर्दुष्टैर्, बलिभिर्दुष्टैर्, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है। अमात्यैर् बलिभिर्दुष्टैर्, दुष्टैर् नहीं, दुष्टैर्, दुष्टैर्, तैर् दुष्टैर् दुर्बलस्य, दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं, कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः। ततो मृगया व्याजेन, ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः, हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी, एकाकी हयमारुह्य, एकाकी हयमारुह्य, रुह फिर या ऐसे हो जाएगा, अरुह या अरुह्या जगाम गहनं वनं, जगाम गहनं वनं सा तत्राश्रममद्राक्षीद्, सा तत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसः,
प्रशान्तश्वापदाकीर्णं प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं शिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित्स कालं सा मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस तस्मिन् मुनिवराश्रमे इतश्चेतश्च विचरंस तस्मिन् मुनिवराश्रमे। ये है तस तस, फिर है मीन मिन तस्मिन् मुनिवराश्रमे। सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्। ठीक है, उसके बाद है सद्वृतैर् धर्मतः पाल्यते न वा। अब बढ़ते हैं आगे। ना जाने सा प्रधानो में शूरहस्ती सदा मदः मम वैरी वशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः। अनुवृत्तिम क्या है? अनुवृत्तिम ध्रुवं तेद्य अनुवृत्तिम ध्रुवं तेद्य कुर्वन् त्यन्य त्यन हो गया, फिर हो गया या त्यन्य कुर्वन् त्यन्य महीभृताम। आपकी बुक में हो सकता है कुर्वन् ऐसे लिखा हो, ऐसे है ना, तो कुर्वन् त्यन्य महीभृताम। असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। उसके बाद है एतच्च चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः। पृष्टस् तेन कस्त्वं भो सा पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः। उसके बाद सशोका इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच
प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्राश्रया वनतो नृपम्। उसके बाद है वैश्य उवाच समाधिर नाम वैश्यो ह। समाधिर्नाम वैश्यो ह। मुत्पन्नो धनिनां कुले। मुत्पन्नो ऐसे मुत फिर पन फिर नो। मुत्पन्नो धनिनां कुले। पुत्रदारैर् तश्च धनलोभात् साधुभिः। विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मेधनम्। वनमभ्यागतो दुःखी नीरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च धाराणां चात्र संस्थितः। जो सरल है उनको मैं जल्दी बोल रहा हूँ, जो थोड़े मुश्किल है उनको समय दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो डाउनलोड करने में थोड़ा समय लग जाता है, फिर कई बार नहीं भी होती है ना। किम नु तेषां गृहे क्षेमं किम न साम्प्रतम्। किम नु तेषां गृहे क्षेमं किम न साम्प्रतम्। कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुतः। दुर्वृत्ताः, यहाँ दुर्वृत्ताः नहीं है, दुर्वृत्ताः। किं नु मे सुतः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रधारादिभिर्धनैः तेषु किं भवता स्नेहः मनुबध्नाति मानसम्। वैश्योवाच एवमेतत् यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दि। क्या है हार्दि तेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। करोमि किं यन्न मनस्
करोमि किं यन्न मनस्तेष्व तेष्व ऐसे तेष फिर व तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम मार्कण्डेय उवाच तातस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्। और उसके बाद उपविष्टौ कथाः कांश्चिच् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुं मिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाययन् मे मनसः स्वचित्तायत तां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्यं गेष्वाखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्वृत्यैस्तथोज्झितः उसके बाद स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्त दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन् महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवति एषा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् दिवान्दाः प्राणिनः केचित् रात्राबन्धास्तथा परे केचिद् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलम। ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। यतो ही ज्ञानिना सर्वे, आपकी बुक में हो सकता है सर्वे ऐसे लिखा हो, ज़्यादातर ऐसे ही लिखा होता है ना। तो यतो ही ज्ञानिना सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत् तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत् तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतंगान् शाव चंचुषु कणमोक्षादृतान् मोक्षात् पीड्य माना नपीक्षुदा
पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषां मनुज व्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि। तथापि ममता वर्ते, अब वर्ते भी ऐसे लिखा होगा, मोह गर्ते, यहाँ वर्ते यहाँ गर्ते, मोह गर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्ननात्र विस्मयाकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः। महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रायच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्च चराचरं। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर् हेतुभूता सनातनी संसारबन्ध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। संसारबन्ध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का ही सा देवी महामायेति यां भवान्। भगवन् का ही सा देवी महामायेति यां भवान्। अब आगे ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्याश्च किं द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर् बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तिर्यशेषं भजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकेटवौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्मान्मुद्यतौ सानाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। दृष्ट्वा ताव सुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः। विवोदनार्थाय हरेर् हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेजसा प्रभु। ये जो तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है ना, वही है अब यहाँ से आगे तक। ब्रह्मोवाच, पूरे का पूरा तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है इसके बाद में, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेंगे इसको, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है इसको। हम जाइए तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, पीछे वाली सारी वीडियो देख के ही आए होंगे ना, तो ये मुश्किल नहीं है। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारा स्वरात्मिका
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतत् धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाना भुषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्ये व्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा या त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीता कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणामहमीशान एव च कारितास्ते यतो अतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयितो दुरादर्शा वसुरौ मधुकेटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र भेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय विष्णोः नहीं बोलना इसको विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकेटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्त्वया मुक्तो जनार्दन एकारनवे अहिशयनात् ततः सा ददृशे च तौ मधुकेटभौ दुरात्मा न वतिवीर्यपराक्रमौ मधुकैटभौ दुरात्मा न वतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः। उसके बाद है पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यति महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्री भगवान् उवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्या भुवाभपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यां मिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः आवां जहीन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खाचक्रगदाभृता
कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम श्री जगदम्बा दुर्गार्पणमस्तु। बुक में जो लास्ट में लिखा होता है ना उसको नहीं पढ़ना होता है, यही पढ़ना है बस, श्री जगदम्बा दुर्गा अर्पणम अस्तु। ठीक है, इसी को बोलना है। ये हमारा दुर्गा सप्तशती का था पार्ट 9, जिसमें हमने प्रथम अध्याय को पढ़ लिया है ना। इसके बाद हम द्वितीय अध्याय भी पढ़ेंगे, उसको भी हम बोलना सीखेंगे, है ना। और तृतीय चतुर्थ सब अध्याय 13 अध्याय हैं, कुल 13 अध्यायों को बोलेंगे। जो भी दुर्गा सप्तशती के पाठ में रहता है वो सब हम सीखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कमेंट कीजिए, नीचे जय माता दी लिख दीजिए, सेव कर सकते हैं आप इस वीडियो को, लाइक कीजिए ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले पार्ट में, पार्ट 10 में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरा जय माता दी, जय माता दी।